ईमानदार का सांस है। दुआ बंद तो हमारी सांस भी बंद। वाकई ही दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुआ आपको खुदा से मिलाती है। दुआ आपको शैतान पर गलबा दिलाती है। दुआ बंद आसमान खोल देती है। दुआ आपकी सोचें, आपके ख्यालात बदल देती है। दुआ आपके गुनाहों को मिटा देती है, और दुआ तूफानों के रुख भी बदल देती है। दुआ करने से हमारी जिंदगियां, वाकया और हालात भी बदल जा देती है, और खुदावन का इरादा भी। इसी ईमान से मैं सिस्टर सुरैया से बोलूंगी कि प्लीज वो दुआ में रहनुमाई करे। जी सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। आइए हम सब अपने सरों को खुदावन के हजूर में झुकाते हैं और उसका शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। कुदूस 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 खुदावन जिंदा सच्चे आसमानी बाप, लश्करों के खुदावन, आसमान और जमीन के खुदा बाप, आसमान और जमीन के बादशाह, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। आपको सजदा करते हैं खुदावंद, आपके कदमों में सरनगू होते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, दिन भर की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, सेहत वो तंदुरुस्ती और सलामती के लिए। खुदा बाप इस खूबसूरत और सुहानी शाम के लिए, आज के पाक रूह के लिए, आज के पाक मसा के लिए जो आपने हम सब के लिए रख छोड़ा है। खुदावंद आपका शुक्र और आपकी तारीफ करती हूँ। मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद आज आपके बंदा के लिए, जिसके वसीला से हम आपकी आवाज सुनने वाले हैं। खुदा बाप अपने बंदा को सर से पांव तक छूना, अपने पाक रूह से भर देना, लफ्जों की तरतीब देना, ताकि बोलने वाले वो ना हो, आपका पाक रूह उनमें से होकर बोले। और आज का कलाम हम तमाम बहन भाइयों के लिए बाबरकत कलाम हो, जो हमारे बंद बंद गुदे गुदे में से गुजर जाने वाला कलाम हो, जो हमारी सोच और ख्यालों को बदलने वाला कलाम हो। खुदा बाप हमारी सोचों को अपनी सोचें बनाए, हमारे ख्यालों को अपने ख्याल बनाए, हमारे लबों की निगहबानी करें। खुदा बाप हम दुआ से शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आपके बंदा के लिए, जिसके वसीला से हम प्रस्तिश सुनने वाले हैं। खुदा बाप अपने बंदा को कसरत से अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि जब वो प्रस्तिश करें तो हम भी उनके साथ मिलकर अपने अपने घरों में आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। खुदा बाप जब रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश होती है तो आपका अबर छा जाता है, आपका तख्त लग जाता है। खुदा बाप इस वक्त हम उसी तख्त के सामने अपने आप को सरनगू करते हैं, और खुदावंद अपनी रूह जान बदन को आपके जिंदा कलाम के लिए, आपकी खुदावंद प्रस्तिश के लिए तैयार करते हैं। हाजिर जमायत के लिए खुदा बाप हम शुक्र अदा करते हैं कि एक एक खानदान पर अपनी बरकत नाजिल करना, एक एक को खुदावंद अपने नाम और कलाम के लिए इस्तेमाल करना। खुदा बाप जो आने का इरादा रखते हैं आपके ठहराए हुए वक्त के मुताबिक, वो भी इस इबादत का हिस्सा बने। खुदा बाप जो फेसबुक पर देख रहे हैं, ये जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, खुदा बाप एक एक रूह जान बदन को खुदावंद आज के कलाम और प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद मसा से भर देना। खुदा बाप हम दुआ करते हैं इंटरनेट की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करना, ताकि इबादत के दौरान हम में से किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम छूने ना पाए, और हम अक्ल और दनाई के साथ इस इबादत में हिस्सा लेकर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। अपनी बंदी सोफिया के साथ हो, खुदावंद उसे बड़ी बरकत दे, ताकि वो इसी तरह खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल देती रहे। इबादत के शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही इज्जत और जलाल पाए। सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। हाँ जी, और मैं इस टाइम शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले बशारती ग्रुप का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं इस मीटिंग को लीड कर सकूं, खासतौर पे सिस्टर यास्मीन का। और मैं आज हम वेलकम करते हैं आज के गेस्ट स्पीकर को, जिनका ताल्लुक हॉलैंड से है, पास्टर शरून। आज वर्शिप और कलाम दोनों खिदमात पास्टर जी ही इंजाम देंगे। तो जी पास्टर जी, हम वर्शिप के लिए रेडी हैं। जी थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे एक दफ़ा या जी ठीक जी है। पास्टर जी बिल्कुल जबरदस्त सही आ रही है। खुदावंद आपको बरकत दे, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फजल बिशारती ग्रुप की उस सारी मैनेजमेंट कमेटी का, जो याद रखते हैं इस बात को कि मुझे भी उनके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करनी है, और किसी ना किसी दिन आकर जो है वो इस काम में
बाबरकत काम में आके मैंने हिस्सा डालना है। सो बहुत थैंक यू उनका, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम प्रस्तुश करेंगे और प्रस्तुश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। और मुझे कहा गया था कि मैं कोशिश करूं कि बाकी ज़बूरों गीतों के साथ क्रिसमस का भी कोई ना कोई गीत ज़रूर गाऊं। तो आइए हम एक ऐसा गीत जो हम बचपन से सुन रहे हैं और उसको हम मिलकर गाएंगे। आया यीशु यार साडे पास, आया यीशु यार साडे पास, अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साडे पास, आया यीशु यार साडे पास। सुनो फरिश्ते की गांदे हैगे, सुनो फरिश्ते की गांदे हैगे, किस दा जिक्र सुनांदे हैगे, किस दा जिक्र सुनांदे हैगे, कैसे साज बजाते हैगे, कैसे साज बजाते हैगे, राग आवाज मिला के आया यीशु यार साडे पास, आया यीशु यार साडे पास। जन्म खुदा दे पुत्तर लीता, जन्म खुदा दे पुत्तर लीता, राहे नजातों से कौन होड़ देता, राहे नजातों से कौन होड़ देता, मुक्ति दे कम इन पूरा कीता,
पर पास्टर जी कीबोर्ड की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है और कीबोर्ड की आवाज ज्यादा आ रही है ओके, जी। सॉरी उसके लिए। शायद मुझे लग रहा था आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन मैं शायद सोचा कि चले जी आगे बढ़ते हैं हम। जे वेखा मैं तेरे कमानों, फिर वेखा मैं अपने लफ्जानों, तेरी कुदरत दे रंग है बतेरे, कुछ कहने नू लफ्ज ना कोल मेरे, क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करां, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करां, जे मैं वेखा तेरी कुदरत दिया रंगां नू, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करां। मिलकर गाएंगे। जे वेखा मैं तेरे कमानों, फिर वेखा मैं अपने लफ्जानों, तेरी कुदरत दे रंग है बतेरे, कुछ कहने नू लफ्ज ना कोल मेरे, क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करां, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करां। जिंदगी दी हलचल च मेरे अज ते मेरे कल च मेरे सिर ते तेरी शफकत रहती है पल पल च, जे वेखा मैं तेरे कमानों, फिर वेखा मैं अपने लफ्जानों, तेरी कुदरत दे रंग है बतेरे, कुछ कहने नू लफ्ज न कोल मेरे, क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करां, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करां, जे मैं वेखा तेरी कुदरत दिया रंगां नू, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करां, तारीफ करां, तारीफ करां। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हाले हालेलूया 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 हाले हालेलूया हालेलूया हालेलूया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा पिता, हाले हालेलूया
खुदा तरह के कलाम को खोलेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे। जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था कि मुझे कहा गया है कि मैं क्रिसमस के टॉपिक पर बात करूं और क्रिसमस के टॉपिक से ही कुछ गीत भी गाऊं, तो मैंने टोटल 3-4 गीत गाए हैं। मैंने कोशिश की कि एक गीत को मैं क्रिसमस के हवाले से गा सकूं। और बुरी बात यह है कि आवाज़ कह रहे हैं कि सही नहीं आ रही थी, लेकिन चले फिर भी आपको समझ आती होगी कि क्या गाया जा रहा है। तो हम नहीं पढ़ेंगे पास्टर मत्ती की जी, अंजील। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही थी। अच्छा, बाद में ठीक हो गया ना, जी ठीक है। जी चलें जी, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, और क्योंकि हम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पढ़ने को हैं, तो फिर हम मत्ती की अंजील उसके पहले बाब में जाएंगे और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने की दिलेरी करूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम में से, ऐसा कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाता है और हमारी हड्डियों की ताजगी, हमारे रोगों की शिफा और कौमों को शिफा बख्शने वाला कलाम, जिंदा खुदा का कलाम, जिससे जो है वो जंजीरें टूटती और बंधन खुलते हैं, हम उस कलाम में से देखेंगे। मत्ती की अंजील पहला बाब और 18वीं आयत से। एंड आई बिलीव कि जब जब आप सुनेंगे आपको जुबानी आयतें आती होंगी और आप मेरे साथ इसको बोल भी सकते हैं, क्योंकि जब से हम छोटे थे और संडे स्कूल्स और टैबलोज और प्लेज और क्रिसमस ड्रामाज में ये हवाला जो है वो कोट जरूर किया जाता था और बोला जाता था। यहां पर लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने, एंजल का मतलब होता है मैसेंजर, जो है इसके लिए लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तो खुदावंद का पैगाम फरिश्ते के जरिया से, खुदा का मैसेज फरिश्ता के जरिया से मरियम के लिए आया। और लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस ये सब कुछ इसलिए पूरा हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ हो के, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा तेरा कलाम जिंदा है और तेरा कलाम बेमिसाल है। इस जैसी मिसाल किसी और किताब में नहीं है, इस जैसी बातें किसी और किताब में नहीं है। खुदावंद जबकि हम मिलकर तेरे कलाम को खोल कर इसमें से कुछ पढ़ने और सीखने को है, तेरा नाम जलाल पाए और तू इसमें से जलाल पाए। खुदावंद अपने बंदा को इस्तेमाल कर, मेरे मुंह का, मेरी जुबान, मेरे दिमाग, आंखों का मेरा जिम्मा ले खुदावंद, ताकि मैं तेरा मैसेज आज के लिए जो है उसको दिलेरी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अच्छा जी, क्रिसमस की जो स्पिरिट है, इट्स ए गिविंग स्पिरिट। अगर हम क्रिसमस की उस रूहानी जो है वो उसकी रूहानी अगर एसेंस की बात करें, तो क्रिसमस की जो स्पिरिट है, या क्रिसमस हम इंग्लिश में क्राइस्ट मास, क्रिसमस क्या कहा जाता है और हम उर्दू में क्रिसमस भी उसको कहते हैं कि इन द रिमेम्बरेंस ऑफ क्राइस्ट। गिविंग स्पिरिट है, यानी देने वाली रूह है, या देने, इसके जो स्पिरिचुअल एसेंस है इसके पीछे वो देना है। यानी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इकलौता बेटा दे दिया गया। सो क्रिसमस की स्पिरिट जो है, इट्स ए गिविंग स्पिरिट। इसलिए आपने क्रिश्चियन कंट्रीज में देखा होगा कि लोग समटाइम्स दे डिलीवर फूड, दे मेक पैकेजेस और गिफ्ट देते हैं, और इस तरह से तोहफे तहाइफ के साथ ये वाला दिन जो है इसको मनाया जाता है। और सिर्फ दिन नहीं बल्कि इस पूरे सीजन को क्रिसमस के तौर पर जब हम देखते हैं, तो गिविंग स्पिरिट हमें उस मसीही कल्चर में भी नजर आती है जहां जहां पर मसीही लोग जो है वो बसते हैं। शायद प्रैक्टिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस ना हो हमारी नजर में, क्योंकि सानू दूजिया वेखन का जरा ज्यादा शौक होंगे, कौन कितना अच्छा क्रिश्चियन है, अपनी तरफ जरा कम हम देखते हैं।
تو اگر ہماری نظر میں وہ اتنے اچھے کرسچنز نہیں بھی ہیں تو آپ ان کو کرسمس کے ٹائم پر ایکٹیو دیکھیں گے اور گیونگ سپرٹ آپ کو ان کے اندر نظر آئے گی, کیونکہ کرسمس کے پیچھے جو سپرٹ ہے دیٹ از اے گیونگ سپرٹ. میں پھر سے بتا رہا ہوں, اسپرچولی یہ بات کر رہا ہوں, کوئی اور سپرٹ ہی نہ سمجھ لو. سو اس کا مطلب ہے ان دا ریممبرنس آف کرائسٹ, ایک ایسا ایونٹ, ایک ایسا موقع جہاں پر مسیح یسوع کی پیدائش کو یاد کیا جا سکے اور اس وقت کو یاد کیا جا سکے جب نجات جو ہے وہ دنیا میں آئی تھی. ہاں ڈیٹس پر جو ہے وہ ڈیٹس پر ہم بات چیت ہو سکتی ہے کیونکہ تھوڑا آگے پیچھے یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن مین بات یہ ہے کہ کیا وہ پیدا ہوا تھا کہ نہیں. ہاں وہ پیدا ہوا تھا اور چرنی میں پیدا ہوا تھا اور وہ دنیا کا نور بن کے آیا تھا. اور کرسمس جو ہے اس لیے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ ڈیٹ چاہے آف کورس یہ نہیں ہے, کوئی اور بھی کیوں نہ ہو ہسٹری کے لحاظ سے, لیکن کرسمس جو ہے وہ پھر بھی یسوع مسیح پیدا ہوا تھا, نجات دہندہ اس دنیا میں آیا تھا, اور اٹس اے گیونگ اسپرٹ جیسا کہ میں نے کہا, اور اس کی یاد میں ہم اس دن کو مناتے ہیں. اچھا, اٹس این ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ان کرسچینٹی. ایکسٹرا آرڈنری کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ ایسا موقع ہے, یعنی اتنا خوبصورت موقع ہے, اور یا 25 دسمبر کا دن یا اس سے پہلے کا ہفتہ جو ہے اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایونجلزم جو ہے وہ کرسمس کے موقعوں پر کی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ جو مسیح کے پاس آتے ہیں, نان بلیورز, جن کو چرچز میں کرسمس ڈنر کے نام پر انوائٹ کیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ اسی وقت سے اپنی زندگیاں خدا کو دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہی وہ موقع ہے جس پر سب سے زیادہ دنیا میں ایونجلزم ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اٹس ناٹ اباؤٹ لائٹس, مطلب یہ صرف روشنیاں جگانے کا نام نہیں ہے. کرسمس جو ہے وہ صرف روشنیوں کو جلانے یا جگانے کا, لائٹس لگانے کا نام نہیں ہے. یہ صرف کیرول سنگنگ کرنے کا نام بھی نہیں ہے, اور یہ صرف گیت گانے کا, جنگل بیلز گانے کا یا میری کرسمس ہیپی کرسمس گانے کا بھی صرف نام نہیں ہے. پریزنٹس کو, گفٹس کو ایکسچینج صرف کرنے کا نام نہیں ہے, ٹریز سجانے کا نام نہیں ہے. کرسمس ایک ایسا موقع ہے جو کہ کرسچینٹی کی ہسٹری کا ایک ایسا خوبصورت اور پاورفل موقع ہے جب بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت کو چھوڑ کر جو ہے انسان بن کر خدا جو ہے وہ دنیا میں آ گیا, اور اس نے جسم لے لیا تاکہ وہ نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں رہے اور خون بہا کر ہماری نجات کو جو ہے وہ پاسبل کر سکے. اس کا پہلا میسج گڈریوں کو ملا, اور جب پہلا میسج گڈریوں کو ملا, غریب لوگ تھے اور میدان میں اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. سب سے کرسمس کا پہلا میسج جب ہم بائبل کے مطابق دیکھتے ہیں, میں پروفیسیز کی یا پریڈکشنز کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ پرانے عہد نامے میں تو بہت ساری پریڈکشنز ایسی ہیں جو جیسس کے آنے کے بارے میں ہیں, لیکن نئے عہد نامے میں جو پہلا میسج ہے وہ گڈریوں کو ملا جو کہ غریب لوگ تھے. اب یہاں سے میں کیا اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے اس میں فیورٹزم نہیں ہے. یہ نہیں کہ خدا جڑا صرف امیران دا خدا ہے, یہ نہیں کہ خدا صرف اچھے اچھوں کا خدا ہے اور غریبوں کا اور اندھوں کا اور باقیوں کا اور بیماروں کا خدا نہیں ہے. اس کی نظر میں غریب امیر کوئی معنی نہیں رکھتا. اس نے یہ ثابت کیا کہ پہلی خوشخبری جو فرشتوں کے وسیلہ سے ان گڈریوں کو ملی, وہ گڈریے جو تھے وہ غریب لوگ تھے اور اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. مجھے یہاں سے یہ میسج مل رہا تھا, جب میں پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا پہلا میسج گڈریوں کے لیے, تو میں سوچ رہا تھا جو ٹوٹے ہوئے ہیں, جو بکھرے ہوئے ہیں, جو غریب ہیں, جو لاچار ہیں, ان کا سہارا بن کر خداوند یسوع مسیح دنیا میں آ گیا اور اس نے انسانوں کے مشابہ ہو گیا تاکہ انسانوں کے لیے جان دے کر اپنا پاک خون بہا سکے. اور کرسمس کی جو ہے اس اسپرٹ کو فالو کرتے ہوئے, جو کہ میں نے پہلے کہا کہ گیونگ اسپرٹ ہے, اس کو لیتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا میں اپنا پرپز, اپنا پلان جو ہے وہ پورا کر گیا. لیکن جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جو کہ آخری آیت تھی اس پیراگراف کی جو ہم نے پڑھا, تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا, یعنی اس کے بارے میں بہت ساری پروفیسیز آلریڈی کر دی گئی تھی. اور اس کی اگر آپ پروفیسیز کو دیکھیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ خدا جو تھا وہ انٹرسٹڈ تھا لوگوں کے گناہوں کی معافی میں, اور جب خدا لوگوں کے گناہوں کی پرماننٹ معافی میں سیریس ہو جائے, he was serious but he has to stick with his plan and go through his plan. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا پہلے سیریس نہیں تھا بچانے کے لیے, لیکن اس سیریسنس کی بات کر رہا ہوں جب اس نے
इंसान का रूप लिया और अपने बेटे को यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से वो नजात का इंतजाम कर। तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। दोबारा से कह रहा हूं, इट्स नॉट जस्ट द टाइम टू गिव प्रेजेंट्स, इट्स नॉट जस्ट द टाइम टू एक्सचेंज गिफ्ट्स, इट्स नॉट द टाइम जस्ट टू, पता क्यों? क्योंकि बर्थडे उसकी ते कपड़े साढ़े नवे, है ना। हम नए नए कपड़े खरीदते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए, विच इज नॉट ए बैड थिंग। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन सोचें एक मिनट के लिए कि वो खुद तो चरनी में आ गया लेकिन हमें अमीर बना गया, वो खुद तो गरीब बन गया लेकिन हमें नजात देकर रूहानी तौर पर ऐसा अमीर कर गया कि हमारी कदर जो है उसके चुने हुए लोगों में इसलिए होती है क्योंकि हमारा खुदा हमारी गरीबी को उठाकर, हमारी लाचारी को उठाकर हमें खुद अमीर बना गया और खुद हमारे लिए वो, तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। गुनाहों की नजात जो है वो मसीह यीशु में है। गुनाहों की नजात जो है वो यीशु मसीह के कफारे में है। गुनाहों की नजात जो है वो यीशु मसीह के नाम में है क्योंकि बचाने वाला, छुड़ाने वाला और बंधनों को तोड़ने वाला एक ही नाम है और वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। जरा एक और बात देखिएगा, अगर आपकी जो कंट्री का प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, चले यहां पर तो बहुत सारा प्रोटोकॉल नहीं होता जिस कंट्री में हम बैठे हैं, लेकिन जहां से हम आए हैं पाकिस्तान में, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के घर तक पहुंचना ये एक नामुमकिन तरह की बात है एक आम शख्स के लिए। पाकिस्तान में इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वो सारे रोड्स बंद होते हैं जहां पर बादशाह की या प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की रिहाइश गाह है, उधर को जाने के लिए सारे रोड्स बंद और पुलिस की बहुत भारी नफरी और बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत सारे जैमर्स और बहुत सारे कैमरेज लगाकर उस जगह को महफूज किया जाता है जहां पर मुल्क का प्रेसिडेंट या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहता है। सो ये तो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अगर सोचे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने महल को छोड़कर आपके मोहल्ले में आकर रहना शुरू कर दे, आपकी गली में आकर रहना शुरू कर दे, तो ये आपके लिए कितनी अजीब बात होगी। इट वुड बी अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू दैट, और आप इधर भी बताएंगे उधर भी बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे कि मुल्क का जो बादशाह है, मुल्क का जो सदर है, मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने अपना महल छोड़ दिया ते हुण साडी गली दे विच रहिंदा पिया और उसने जस्ट ही बॉट ए हाउस नेक्स्ट टू अस, हमारे साथ ही उसने घर को खरीद लिया और वहां पर उसने रहना शुरू कर दिया है। अब यहां पर देखें कि यीशु मसीह उसने आसमानों को छोड़ा। ये जो सिर्फ बादशाह नहीं है, ये बादशाहों का जो बादशाह और जो खुदावंदों का खुदावंद है, उसने आसमान को छोड़ा और आपके लिए जमीन पर आकर आपके साथ उसने इसलिए रहना पसंद किया कि उसको आपकी हमेशा की जिंदगी की फिक्र थी और उससे आपके गुनाहों का कफारा देना जरूरी था। मैं फिर तो कह रहा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, अगर ऐसी बात होती तो शायद यीशु मसीह किसी 5 स्टार होटल में, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के घर में या बाद उस वक्त के बादशाह हेरोदीस के घर में वो पैदा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसे सारी कायनात को बचाना था। वो गरीब बनकर आया, एक एग्जाम्पल बनकर, हम्बल बनकर, एक ह्यूमिलिटी की हालत में वो जमीन पर आया और जहां पर जानवर रहते हैं, जहां पर जानवरों के चरने की जगह है, उस चरनी में उसे कपड़े में लपेट कर रखा गया और उसका मैसेज यही था कि जब मैं बादशाह होकर, जब मैं पूरी दुनिया का क्रिएटर और पूरी दुनिया का बनाने वाला, पूरी दुनिया का आसमानों को तानने बिछाने वाला, जब मैं पूरे गुनाहों को मिटाने वाला, जब मैं इतनी हम्बलनेस कर सकता हूं खिदमत करने के लिए, रूहें बचाने के लिए और रूहों की निजात के लिए, अगर मेरे पास इतनी सैक्रिफाइस करने की कैपेसिटी है तो फिर त्याडे को क्यों नहीं आएगी? आपके पास भी वो कैपेसिटी जो है वो रिक्वायर्ड है कि खुदावंद आए, जैसे वो आया, चरनी में पैदा हो गया, 80 भी जिन्ना में, मतलब जितना भी हम कर सकते हैं खुदा के काम के करने के लिए, जितनी भी सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड है ना। बच्चे त्याडे भी आगे ने, फैमिलियां त्याडियां भी आ गई, मेरी भी है या मेरी भी है। कई दफा 2-3 दिन निकालने खिदमत के लिए जाना, यकीन करें मुश्किल हो जाता है। यकीन करें चीजों को मैनेज करना, टाइम की मैनेजमेंट और फैमिली की बहुत सारी बहुत मुश्किल है। इट्स समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, जब जाना है तो ऑफ कोर्स अपने मतलब चीजां मैनेज करना, बहुत सारी चीजां, लेकिन जब रूहों की निजात की बात है तो फिर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा।
आपने जाना है, खिदमत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ जो खुदावंद ने किया, ये सिर्फ उसने रूहें बचाने के लिए आसमानों को छोड़ा और जमीन पर आ गया, और जो है वो इंसानों के मुशाबे हो गया, जैसा कि बाइबल भी कहती है। एक दफा अगर मैंने स्टोरी को सही सुना, शायद नाम मैं सही कोट ना कर सकूं, लेकिन मेरे मुताबिक जहां से मैंने इसको सुना है, डॉक्टर बिली ग्राहम एक दफा अपने बेटे के साथ सैर करने के लिए बाहर गया। आपको क्रिसमस के मैसेज की समझ आएगी और उसके बाद मैं इसको खत्म भी करूंगा, हम प्रेयर करेंगे इसके बाद। एक दफा डॉक्टर बिली ग्राहम अपने बेटे के साथ बाहर सैर को निकला और एक ऐसी जगह तक वो पहुंचे जहां पर चिंटियां जो है, जिनको हम कीड़ियां कहते हैं, पंजाबी च कीड़ी जिन्हों ਅਸੀਂ कहने हैं, तो चिंटियां जो है वो गिर रही थी एक जगह से और मरती जा रही थी, और उन्हें समझ नहीं थी कि इस जगह से नीचे नहीं गिरना, और वो गिर रही थी और वो मरती जा रही थी। हुण डॉक्टर बिली ग्राहम का बेटा उन्होंने कहने लगा, उन्हें कहा भी डैडी ऐसा क्यों ना करें कि हम चींटियों को बचाने के लिए इनको हाथों में उठाएं या इनको पुश बैक करें या कुछ ऐसा करें। लेकिन सोचा यही गया दोनों की तरफ से कि अगर आप कीड़ियों के साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो गिर के तो शायद बच जाए, लेकिन अगर हाथों से या पांव से उनको पुश बैक करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह तो वो यकीनी तौर पर मर जाएंगी। एक ही हल सी। तो बिली ग्राहम कह रहा है कि एक बात मेरे ज़हन में आई, उसने कहा एक ही तरीका है कि अगर या कीड़ी इन कीड़ियों में से एक इंसान बन जाए, इन कीड़ियों में से एक इंसान बन जाए और हम उसे बताएं कि इधर से नीचे ना गिरो, क्योंकि अगर आप गिरते जाओगे तो आप मर जाओगे, है ना। या हम कीड़ी बन जाएं ताकि उन कीड़ियों को जाकर उनकी जुबान में मैसेज डिलीवर कर दें कि यहां से मत गिरो, क्योंकि अगर गिरते जाओगे तो आप सारे एक एक करके मरते चले जाओगे। इन दोनों सूरतों में से एक का होना जरूरी था उन मरती हुई कीड़ियों को, चींटियों को बचाने के लिए। कहता फौरन मेरे माइंड में खुदा का पाक रूह, बिली ग्राहम कहता है, मेरे साथ बात करना शुरू हुआ और खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है कि यही मैंने इंसान के साथ किया कि जब इंसान को नहीं पता था कि वो गिर रहा है, वो मर रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, उसकी जान जा रही है और वो जहन्नम में जा रहा है, और उसकी दो ही सूरतें थी, या तो इंसान खुदा बन जाता ताकि खुदा से अपने मैसेज को रिसीव करता और दूसरों को बता देता, या उसका दूसरा हाल यह था कि खुदा इंसान बन जाता और इंसानों के दरमियान रहकर उनको बताता कि नजात कितनी जरूरी है। और खुदा ने दूसरी ऑप्शन चूज किया और खुदा इंसान बना और इंसानों के दरमियान रहा। और क्रिसमस का मैसेज यही है कि खुदा इंसानों को बचाने के लिए वो जमीन पर आ गया। आपका अच्छे कपड़े पहनना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुदा आपके लिए जमीन पर आया और आपकी नजात का बंदोबस्त उसने कर लिया। अब मौत के बंधन नहीं है, अब गुलामी के बंधन टूट चुके हैं। अब जो लहू का कफारा जरूरी था वो यीशु के खून से हो चुका है और खुदा इंसान बना और इंसान बन के हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। नजात का मैसेज, क्रिसमस का मैसेज सैल्वेशन का मैसेज है। क्रिसमस का मैसेज ये मैसेज है कि खुदा नजात बनकर जमीन पर आ गया और हमें बचाने के लिए वो उतर आया। आज खुदा का कलाम मौजूद है। आज वो बातें जो यीशु मसीह ने कर दी हैं इस दुनिया में, नए अदनामे में आप सारी पढ़ सकते हैं और उसकी वो सारी प्रेडिक्शंस और वो सारा बैकग्राउंड जो है वो पुराने अदनामे में मौजूद है। आज वो सारा मैसेज कंप्लीटली आपके पास मौजूद है। अगर कोई ऐसा है जिसको फिर भी नहीं पता कि क्रिसमस की अहमियत क्या है, तो मेरी बहन मेरे भाई आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह वो यीशु मसीह नासरी 2000 साल पहले चरनी में पैदा हो गया तेरी नजात के लिए, अगर नजात का मंसूबा तू मुकम्मल करना चाहती या तू चाहता है तो फिर वो तेरे दिल के अंदर पैदा होना चाहता है। ये वो चरनी है जिसमें आज वो पैदा होना चाहता है और तेरी जिंदगी में तुझे निजात देना चाहता है। आइए मैं चाहूंगा कि हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर थोड़ी देर हम दुआ करेंगे और हम मिलकर खुदावंद को पुकारेंगे क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद को पुकारेंगे। ओ थैंक यू जीसस। आइए उसका शुक्रिया अदा करें कि नजात बनकर खुदा जमीन पर आ गया और हम जो कीड़ियों की तरह मरते चले जा रहे थे, हम जो गुनाह में चले जाते जा रहे थे, हमें बचाने के लिए हम तो खुदा नहीं बन सकते थे क्योंकि हम तो महदूद हैं, लेकिन वो लामहदूद खुदा इंसान बनकर हमारे दरमियान आ गया और हमें क्रिसमस का मैसेज समझा गया कि उसकी याद में कि उसका कफारा इंपॉर्टेंट है।
اس کا نجات دینا امپورٹنٹ ہے, اس کا خون امپورٹنٹ ہے, ہماری نجات کا باعث بن گیا. خداوند اگر کوئی ایسی زندگی آج اس زوم میٹنگ میں موجود ہے جس نے اپنی لائف تجھے نہیں دی خداوند, کوئی ایسا انسان, ہم کرسمس کے میسج کو اس کی زندگی پر ریلیز کرتے ہیں اور خداوند کفارے کا پیغام دیتے ہیں کہ نجات دہندہ دنیا میں آ گیا تاکہ وہ تجھے بچا سکے میری بہن, تجھے بچا سکے میرے بھائی. آئیے میرے ساتھ کہیں, سارے جہاں میں تجھ سا کوئی نہیں, تجھ کو چھوڑ کوئی پربھو ہے ہی نہیں. گھٹنے میں ٹیکوں بس تیرے سامنے, تو ہے پربھو, تو میرا پتا. جی تھینک یو سو مچ پاسٹر جی, اتنی خوبصورت پرستش کے لیے, کلام کے لیے. تو میں پاسٹر ہنوک سے بولوں گی کہ پلیز وہ کلام کے لیے, پرستش کے لیے دعا کریں. پاسٹر ہنوک جی پلیز دعا میں رہنمائی کریں. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. سب سر خداوند کی حضوری میں جھک جائیں اور اس کی حضوری کو محسوس کریں. وہ ہمارے درمیان موجود ہے. جس طرح اس نے پرستش کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا اور اپنے ممسوح کو استعمال کر کے ہمارے ساتھ بعد میں کلام خدا میں سے باتیں کی, ہم شکر ادا کرتے ہیں. اے یہوہ پاک خدا, تیرے ممسوح شارون بھائی کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. یسوع نام سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک تازہ دم رکھیے گا. یسوع نام سے یہوہ پاک خدا اسی طرح ان کو اور گہرے میں لے چلے اور اے خداوند استعمال کرے, ان کو برکت پر برکت عطا فرمائے, اپنے گہرے بید عیاں کرے. یسوع نام سے یہوہ پاک خدا سننے والے تمام ناظرین پر آپ کا دائنا ہاتھ چاہتا ہوں. ہر ایک کو اے خداوند اپنی قوت عطا کریں تاکہ اے خداوند وہ آپ کے کلام کو اے خداوند صحیح سے سمجھ سکیں. عقل دنائی عطا کریں کہ وہ اس پر عمل کر سکیں. ایسی حکمت عطا کریں کہ اے خداوند ان کی زندگیاں روشن ہو جائیں. یہ انسانی سوچ سے نہیں بلکہ آپ کی قدرت سے ہوگا, ہمارا ایمان ہے. یسوع نام سے یہوہ پاک خدا آج جتنی زندگیوں تک یہ کلام پہنچا ہے, یہ پرستش جنہوں نے سنی ہے, پرستش کے ذریعہ سے اے خدا ان کے بندھن جوئے ٹوٹ جائیں. یسوع نام سے یہوہ پاک خدا آج کے کلام کی بدولت ہماری زندگیاں تبدیل ہوں. اے خداوند ہماری راہیں ہموار ہو جائیں. اے یہوہ پاک خدا آپ کے کلام کی روشنی کو دیکھ کر اے خداوند ہم اپنی زندگی کو اے خداوند کامل راستہ پر لے چلیں. یسوع نام سے یہوہ پاک خدا ہم سبوں پر رحم کیجیے گا. اے خداوند اپنے ممسوح کو اور استعمال کریں. آج کے کلام کی بدولت ہمیں برکت پر برکت اور ترقی پر ترقی عطا کیجیے گا. مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین. آمین آمین. جی ابھی ہم دعائیا ریکویسٹ لیں گے, جس کی جو بھی ریکویسٹ ہے تو وہ پلیز بتائیں. جی سسٹر, میری ریکویسٹ ہے, ایک تو شکر گزاری کی, میری آج بہت ایک بڑی جو فکر تھی وہ خداوند نے مجھ سے دور کی ہے, تو شکر گزاری کی میرے لیے دعا کریں. اور میرے بچے بیمار ہیں پاکستان میں, تو اب تندرست ہیں, ان کے لیے بھی شکر گزاری. جی پاسٹر شروع ریکویسٹوں کے لیے آپ پرے کریں گے تو آپ جی پلیز نوٹ کریں. جی جی تھینک یو پاسٹر جی. جی اور کوئی؟ جی جو بھی اپنی دعائیں ریکویسٹ دینا چاہتے ہیں میری پلیز. روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے, جی اور میرے بردر کے لیے, بردر شاری کے لیے کہ وہ مل جائے. جی ہماری بھی فیملی کی روحانی ترقی کے لیے دعا کی جائے.
تاکہ خداوند ہماری فیملی کو اپنے نام کے لیے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور خداوند میں ہم بڑھتے جائیں. خداوند کا نام کو عزت اور جلال ملے. جی پاسٹر جی، اس ٹائم جتنے زوم میٹنگ میں لوگ شامل ہیں ہر ایک فیملی کے لیے دعا کی جائے اور ہماری فیملی کی روحانی ترقی کے لیے اور خاص طور پہ یوتھ کے لیے کہ خداوند جو بچے خداوند میں بڑھ رہے ہیں خداوند ان کی مدد کرے اور زیادہ وہ خداوند میں بڑھے اور جو بڑھنا چاہ رہے ہیں خداوند ان کی بھی مدد اور رہنمائی کرے. جی سسٹر جی، میری اور میرے گھرانے کی روحانی ترقی کے لیے اور خداوند کی شکر گزاری کے لیے کہ خداوند ہمیں اسی طرح سے اس کے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. جی تھینک یو. جی ایک اور ارجنٹ پریئر ریکویسٹ آئی ہے، یا ایک بہن ہے اور انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ وہ جب بھی پریگننٹ ہوتی ہیں تو فوراً ان کو ڈرانے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ابلیس کسی نہ کسی طور سے اس کے خوابوں میں اس کو ڈراتا رہتا ہے اور کہ وہ لائک اس کا بچہ چھین لے گا، تو اس کے لیے خاص دعا کی جائے. جی جی پاسٹر جی، ایک اور ریکویسٹ ہے، مسز عامر ہیں، ان کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو ان کے لیے بھی خاص دعا کی جائے. جی اور سسٹر، کوئی؟ ہیلو جی جی، میرے گھرانے کے لیے بھی دعا کی جائے. تو جی بچے یہ بھی پاکستان سبیاں گئے ہیں. تھے، سارے آ گئے ہیں. جی تو جی خداوند کا شکر گزاری ہیں کہ سب واپس آ گئے ہیں. تو اس کے جی بعد یہی کہ ابھی کاروبار نئی بہو کے آنے کے لیے بھی خداوند انتظام کر رہا ہے، تو شکر گزاری کریں کہ جلد آ جائے. ہاں جی سسٹر جی ٹھیک. جی باقی تسلی کی دعا سب کے لیے. جی خداوند ہر ایک کے ساتھ. آج میں نے ڈھونڈ ہی لی ہے یہ والی عبادت. جی جی پاسٹر جی، میں سریا بات کر رہی ہوں میرے جی اور میرے گھرانے کی روحانی ترقی کے لیے. جی اور کوئی؟ جی پاسٹر جی پلیز دعا کریں آپ. جی جی تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. آئیے میرے ساتھ ہم مل کر دعا کریں گے ان ساری ریکویسٹ کے لیے. خداوند دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا. کوئی انسان کوالیفائڈ ہی نہیں ہے کہ کسی کی دعا کا جواب دے سکے. ہم مانگ سکتے ہیں، کلام کا قانون بھی یہی ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا. آئیے ہم مل کر مانگیں گے. سب سے پہلے ہم سسٹر گلوریا کے لیے دعا کریں گے اور شکر گزاری کریں گے اس بڑے کام کے لیے جو خداوند نے ان کی زندگی میں کیا. وہ شرماتی نہیں رہی، وہ بتاتی نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اور ہر میٹنگ میں وہ دعا کے لیے کہتی رہی ہیں. لیکن خداوند کا شکر ہو، فائنلی ہر رات کے بعد ایک دن نکلتا ہے، ہر بیماری کے بعد ایک تندرستی ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہے. اور آج انہوں نے کہا ہے کہ تھینکس گیونگ کریں کیونکہ خداوند نے ان کی فیملی کو شفا بخشی اور برکت دی ہے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ہر اس بات کے لیے جو خداوند نے سنی، ہر اس دعا کے لیے جس کو خداوند نے قبول کیا. سسٹر گلوریا کی فیملی کے لیے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں یسوع کے نام میں. اور خداوند ہم تجھے تھینکس بولتے ہیں، اس کے لیے تیرا تھینک یو کرتے ہیں. کنگ آف کنگز ہم تیرا تھینک یو کرتے ہیں. پاسٹر حنوک کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی فزیکل اینڈ اسپرچل گروتھ. خداوند ہم تیرے تخت میں سے خداوند چاہتے ہیں کہ تیرا فضل جہاں سے جاری ہوتا ہے خداوند ان کے لیے ہر طرح کی گروتھ کو خداوند جاری کر، ہر طرح کی فزیکل، ایموشنل، مینٹل گروتھ یسوع کے نام میں. خداوند تیرے بندہ کے لیے، تیرے خادم کے لیے ہم مانگتے ہیں یسوع کے نام میں. خداوند تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے کے لیے آ گیا تھا، اور تیرا کلام کہتا ہے لوکا کی انجیل میں خداوند ان کے کھوئے ہوئے بھائی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، شہری بھائی کے لیے، کہ یسوع کے نام میں خداوند وہ گما ہوا بیٹا وہ واپس آ جائے. خداوند وہ واپس آ جائے گھر، اور خداوند وہ ان کے لیے تسلی کا باعث بنے. یہ معجزہ ان کے لیے برکت اور تسلی کا باعث بنے یسوع کے نام میں. خداوند ان کا کھویا ہوا بھائی جو ہے وہ واپس آ جائے. سسٹر جبی یعقوب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں in the mighty name of Jesus. خداوند ان کی فیملی کی گروتھ کے لیے ہم خداوند تیرے آگے آتے ہیں، تجھ سے منت کرتے ہیں یسوع کے نام میں. خداوند اس بہن کی دعاؤں کو سن، اور خداوند فیملی کی گروتھ میں جس طرح کی بھی کمی ہے خداوند تو اس کو اپنے نام سے پورا کر. خداوند ہم سسل فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، باجی صوفیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، عثمان بھائی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے.
यीशु के नाम में हम खुदावंद चाहते हैं कि तू इनकी हदों को बढ़ाए, और खुदावंद याबेज की दुआ की तरह हम कहते हैं कि खुदावंद तू इनको वाकई ही में बरकत दे, इनकी हदों को बढ़ा। यीशु जी नासरी इनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर खुदावंद, हम इनके लिए ग्रोथ को मांगते हैं खुदावंद, बढ़ोतरी को खुदावंद यीशु के नाम में हम इनके लिए मांगते हैं। समीना फजल की फैमिली के लिए यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हम बरकत देते हैं इस फैमिली को खुदावंद। ग्रोथ we ask for growth in the name of Jesus, in the awesome and powerful name of the Lord Jesus Christ। खुदावंद अपनी ग्रोथ को खुदावंद इनकी जिंदगी पर नाज़िल कर, तेरा खून बहाया जाना इनकी फैमिली में खुदावंद बाइस से बरकत हो, तेरे खून की ताकत खुदावंद काम करे इन बच्चों के ऊपर, इस फैमिली के ऊपर, और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद हम उस बहन के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंद इस वक्त प्रेग्नेंट है और बुरे ख्वाब देखती है। खुदावंद हर तरह के बंधनों को तोड़ते हैं, हर तरह की जंजीरों को हुक्म देते हैं यीशु नासरी के नाम में। खुदावंद उनकी जिंदगी को फौरन छोड़े और जाए यीशु के नाम में। हम उन बुरे ख्वाबों पर कांटा लगाते हैं खुदा, हम उन पर क्रॉस लगाते हैं खुदा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज के बाद कोई नाइटमेयर नहीं, कोई बुरा ख्वाब नहीं, यीशु के नाम में खुदावंद वो तेरी एंजेलिक फोर्सेस की प्रेजेंस को और तेरे पाक रूह के मसा को खुदावंद जब वो सोए तो वो फील करे कि जिस कमरे में वो मौजूद है वहां पर तू भी है, तेरा मसा भी है, तेरी आग भी है खुदावंद। वो फील करे उस जगह पर, और वो फील ना करे, सिर्फ वो बिलीव करे कि खुदावंद उसके साथ है। मिसेस आमिर के लिए दुआ करते हैं, उनकी डिलीवरी का वो सारा प्रोसेस खुदावंद, वो बच्चे के पैदा होने की सारी खुदावंद, जब तक वो बच्चा पैदा होके सेहतमंद तरीके से खुदावंद ग्रो नहीं करता, हम उसके लिए हम चाहते हैं कि खुदावंद तू उसके ऊपर रहम करे, फजल करे खुदावंद, बरकत करे खुदावंद अपनी, और अपने जलाल को उसकी लाइफ में जाहिर करे, उसको बरकत दे खुदावंद। एक नॉर्मल डिलीवरी को मांगते हैं, एक नॉर्मल खुदावंद उस डिलीवरी के प्रोसेस को खुदावंद तेरे खून में छुपाते हैं, तेरा नाम उसकी जिंदगी में जलाल पाए। सिस्टर सफिया अजीज के लिए दुआ करते हैं, उन्होंने कहा है कि पीस के लिए, सारों के लिए दुआ, शांति के लिए, सुकून के लिए दुआ की जाए। हम उनकी उस प्रेयर रिक्वेस्ट के मुताबिक हम खुदावंद जितने सुन रहे हैं, जितने सुनने वाले कान जो है वो बरकत पाए, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, तख्त पर बिठाऊंगा। खुदावंद थैंक्स गिविंग करते हैं उनकी फैमिली के लिए, उनकी जिंदगी पर खुदावंद के पीस के लिए खुदावंद, और खुदावंद दूसरों के लिए भी सुकून मांगते हैं, तेरा इलाही पीस, प्रिंस ऑफ पीस, अपने पीस को रिलीज कर और लोगों के दिलों को तसल्ली दे। तसल्ली और ताकत और हिम्मत जो है वो सिर्फ तेरे नाम की वजह से ही आ सकती है। सिस्टर सुरैया के लिए दुआ करते हैं, वॉटसन भाई के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए, तीनों बच्चियों के लिए, उनकी आगे फैमिलियों के लिए खुदावंद, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं, और खुदावंद उनकी सारी डेडिकेशन के लिए, उनकी सारी खुदावंद सैक्रिफाइसेस के लिए खुदावंद जो तेरी किंगडम के लिए वो करते हैं, उनको बरकत पर बरकत दे खुदावंद, बड़ी ब्लेसिंग दे खुदावंद। तेरे लोग हैं खुदावंद, तुझे पुकारते हैं, दुआओं को सुन खुदावंद। कोई किसी भी वजह से प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे सका, और किसी भी वजह से खुदावंद वो कोई हो सकता है कोई ऐसी दुआ हो जो शायद ऐसे पब्लिकली बताने वाली नहीं है खुदावंद। हर तरह की वो बीमारियां जो बताई नहीं जा सकती, हर तरह की वो तकलीफें जो बोली नहीं जा सकती, खुदावंद हम कहते हैं कि हर तरह की शर्मिंदगी को उनकी जिंदगी से अभी दूर कर खुदावंद, और तसल्ली का पैगाम उनकी जिंदगियों में उंडेल। बरकत दे अपने लोगों को खुदावंद, ब्लेस कर, बरकत दे खुदावंद, ब्लेस कर, बरकत दे खुदावंद। यीशु जी नासरी उनको बरकत दे, ओ बरकत दे। थैंक यू जीसस। आइए एक ज़बूर की एक आयत मेरे साथ गाएं। मैं टाइम देख रहा था, मेरे पास यहाँ पर घड़ी नहीं है, मैंने फोन पे चेक किया, अभी टाइम है। एक ज़बूर की एक आयत गाएंगे और उसके बाद फिर मैं सिस्टर सोफिया के हैंड ओवर करूंगा। मेरी जान खुदा तेरे
आई तेरे जो मेरी नहीं है भले आई ऐ खुदा बंद मेरे तू कर रखवा। जी सिस्टर जी थैंक यू सो मच पास्टर जी। जी मैं सिस्टर सफिया अजीज से बोलूंगी कि वो दुआए रबादी पढ़े। जी आए अजीजों, सब मिलकर पढ़ते हैं, खुदावन की तरफ हाथ उठाएं तो खुदावन का शुक्र करते हैं सारी इबादत का। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज बख्श। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन। जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी। जी अब पास्टर शरून हमें कलमाते बरकत से रुखसत करेंगे। जी आइए मिलकर हम इस बात को रिसीव करेंगे, इस बरकत को, कि अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ इस जूम मीटिंग के साथ और खुदावंद के तमाम ईमानदारों के साथ जो इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। प्रस्तीज के लिए भी, कलाम के लिए भी, जो आपने खुदावन का आज यहाँ पे तख्त लगाया और जो खुदावन की बातें आपने हम सबके साथ शेयर की, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सब बहन भाइयों की जो इस टाइम हमारे साथ शामिल है। खुदावन आपको और आपके घरानों को बहुत ज्यादा ब्लेस करे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज शादी ग्रुप पे इकट्ठे होते हैं, सेम टाइम और सेम लिंक के साथ। तो इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। जय मसीह की। जय मसीह। मैं खुदावंत का शुक्र करती हूँ कि मैं कब से, आपको पता ना, आप मुझे भेज रही थी तो आज मुझे मिल गया। जी तो जी बड़ा अच्छा कलाम था, बड़ी बरकत मिली। पास्टर जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। सारा जलाल यीशु को मिले। जी थैंक यू। तेरे